नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था किस प्रकार से सऊदी अरब के लोगों के नाम से बनाए हुए अकाउंट्स के द्वारा भारत को चेताया जा रहा है, उसके खिलाफ जहर उगला जा रहा है और भारत के बैठे हुए जो भारतीय मुसलमान हैं वो उनको बड़ी तेज़ी के साथ में फॉलो भी कर रहे हैं, उन सब ट्वीट्स को रीट्वीट भी कर रहे हैं और उन ट्वीट्स के आधार पर भारतीयों को धमकी भी दे रहे हैं। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था किस प्रकार से इस तरीके के ट्वीट्स की बाढ़ आ गई है और इस तरीके के जो अकाउंट्स हैं उनकी भी बाढ़ आई है और इससे सरकार भी अचानक से सख्ते में है। हमको ये भी पता है कि भारत ने किस प्रकार से इन सभी अरब कंट्रीज़ की हेल्प भी की है अभी जो कोविड-19 चल रहा है इसके दौरान। फिर भी अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आएँ तो ये चिंता का विषय तो बनती ही हैं। लेकिन अगर हम ये सिर्फ कह करके रह जाएं कि जो आम भारतीय थे, आम भारतीय मुसलमान थे, सिर्फ उन्हीं लोगों ने इन सब को फॉलो किया है तो ये बिल्कुल गलत होगा। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष है जफरुल इस्लाम खान, इवन उसने भी इन फेक ट्वीट्स को फॉलो किया है और इनके आधार पर भारत को ही धमकी देने का प्रयास किया है। यह 28 अप्रैल की बात है। जफरुल इस्लाम जो कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है, उसने भारत को चेताया है कि कट्टर हिंदुओं को शुक्र मनाना चाहिए कि भारत के मुसलमानों ने अरब जगत से कट्टर हिंदुओं द्वारा हो रही घृणा के दुष्प्रचार, लिंचिंग के दंगों को लेकर के कोई शिकायत नहीं की है। लेकिन जिस दिन ऐसा कर देंगे उस दिन अरब के मुसलमान एक आंधी लेकर के आएंगे, एक तूफान खड़ा कर देंगे। अब यह जो व्यक्ति है यानी कि जफरुल इस्लाम खान, ये फेक न्यूज़ फैलाने का इसका पुराना इतिहास रहा है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने, क्योंकि इसने भारत के हिंदुओं को अरबी मुसलमानों की धमकी दी है, जफरुल इस्लाम खान ने कुवैत को भारतीय मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद कहा है। और ये कुवैत के मुसलमानों का भारतीय मुसलमानों के साथ खड़े होने का रीज़न क्या है? वो ट्वीट जो कि एक फेक अकाउंट से किया गया था, यानी कि एक मिनिस्टर तक भी फेक अकाउंट को फॉलो कर रहा है। जब मिनिस्टर तक भी इसको अकाउंट को फॉलो कर रहा है और उसके आधार पर भारतीयों को धमकी दे रहा है, तो आप जरा आलम देखेगा कि जो आम मुसलमान अनपढ़, जो मादरसा छाप बिल्कुल अरबी टट्टू है, जो बिल्कुल मूछ मुंडी अकल मुंडी कौम का है, वो कितना फॉलो करता है इन लोगों को। यानी कि जरा सी देर में ही इस अकाउंट पर फॉलोअर्स की बाढ़ आ जाती है और ये सारे के सारे जो फॉलोअर्स हैं सारे के सारे अधिकतर इनमें से भारतीय हैं। अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष ने कहा है कि कट्टर हिंदू ऐसा समझते हैं कि बड़े स्तर पर आर्थिक रिश्तों को देखते हुए अरब देश भारत में हो रहे मुसलमानों के अत्याचार को नजरअंदाज कर देगा, जबकि कुवैत ने ऐसा नहीं किया। जफरुल ने कहा है कि कट्टर हिंदू ये भूल गए हैं कि अरबी मुसलमानों की आंखों में भारतीय मुसलमानों की साख बहुत ऊंची है। बकौल जफरुल, भारत के मुसलमानों ने इस्लाम के लिए जो किया है उसे देखते हुए अरबी उन्हें सिर आंखों पर रखते हैं। भारतीय मुसलमान अरबी और इस्लामी अध्ययन में पारंगत हैं। दुनिया भर में इस्लामी संस्कृति की सभ्यता से जुड़ी हुई विरासत में भारतीय मुसलमानों ने एक अहम योगदान दिया है, इसलिए हमारी बहुत इज्जत है अरब कंट्रीज़ में। जफरुल ने इन लोगों को शाह वलीउल्लाह देहलवी, अबू हसन नदवी, बदुद्दीन खान और जाकिर नाइक का नाम भी गिनाया है। बता दें हम कि मलेशिया में रहने वाले जाकिर नाइक को वापस लाने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है और उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के आतंकियों को भड़काने तक के आरोप लगे हुए हैं उसके ऊपर। भारत में कई जगह पर युवा कट्टर मुसलमानों के यहाँ से जाकिर नाइक की सीडी मिली है, जिसे देख करके वो आतंक की राह पर चलते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि जफरुल इस्लाम ने ना सिर्फ जाकिर नाइक को एक हीरो के रूप में प्रस्तुत किया है, बल्कि भारत को अरबी मुसलमानों के हमले की भी धमकी दी है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि जफरुल इस्लाम के अंदर हिंदुस्तान के प्रति और ख़ास तौर पर यहाँ रहने वाले हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत कूट कूट करके भरी हुई है। एक बात मैं और आपको याद दिला दूं कि इन्हीं कंट्रीज़ में बैठे हुए कुछ भारतीय लोग भी हैं जो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं, जिनको भारत की वस्तु स्थिति तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। वो एनआरसी सीएए को लेकर भी जहर उगल रहे हैं, वो तबलीगी जमात के द्वारा उगले गए जहर को भी पीने के लिए तैयार हैं और वो लगातार हम सब के खिलाफ भी जहर उगल रहे हैं और भारत के मुसलमानों को इसी प्रकार से
लगातार इसी प्रकार से भड़काने का भी प्रयास जारी उन लोगों ने रखा हुआ है। लेकिन अब हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि ये जिन ट्वीट्स के ऊपर इतने ज़्यादा फुंगर रहे हैं भारतीय मुसलमान खास तौर पर के, उस पूरे की पूरी ट्वीट्स की सच्चाई आखिरकार है क्या। यदि हम थोड़ा सा इतिहास में झांक करके देखें तो ओमान, सऊदी अरब, कतर और कुवैत, इन सभी देशों को भारत ने बहुत हेल्प की है कोविड-19 के समय पर। इन सभी देशों के साथ में आपस में भले ही इनमें कुछ भी ऊंच नीच होती हो, लेकिन भारत के इन सभी देशों के साथ में बहुत अच्छे संबंध भी हैं। लेकिन अभी जो हमने देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रायोजित तरीके से सोशल मीडिया हैंडल और उनके पोस्ट के जरिए भारत और इन देशों के बीच में संबंधों को बिगाड़ने की जो कोशिश चल रही है, उसके ऊपर इन देशों ने क्या कहा है। दोस्तों, ओमान, सऊदी अरब और कतर के बाद अब कुवैत ने भी इस तरीके के मीडिया हैंडल्स के द्वारा जो जहर उगला जा रहा है उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। कुवैत सरकार के इस कदम से दिल्ली में भी काफ़ी उसकी प्रशंसा हुई है और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भारतीय आधिकारिक प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव जी ने कहा है कि हमने कुवैत में गैर आधिकारिक जो इतने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनमें भारत के संदर्भ में जो जहर उगला जा रहा है उनको हमने चेक भी किया है। कुवैत सरकार ने हमें आश्वासन दिया है, हमें पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि इनमें से कोई भी हैंडल हमारा आधिकारिक हैंडल नहीं है। वो भारत के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए पूरी गहराई के साथ में प्रतिबद्ध हैं और कृत संकल्पित हैं। भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप का समर्थन वो नहीं करते हैं। आप लोगों के देश में जो कुछ भी चल रहा है उससे हमें कोई वास्ता मतलब नहीं है। अब आप जफरुल इस्लाम, जो कि एक इतने बड़े पद के ऊपर बैठा हुआ है, आम आदमी पार्टी का नेता भी है, उसके लिखे हुए उस पत्र को देखिए और इन ट्वीट्स को देखिए। और अब जो कतर राष्ट्र का विदेश मंत्रालय है वो हमारे विदेश मंत्रालय को अपनी क्या चिट्ठी लिख करके देता है और क्या संदेश भिजवाता है, वो हम श्रीवास्तव जी की लैंग्वेज में अभी आप सब के सब हम बता चुके हैं आप लोगों को। हाल ही में जो हमने देखा है कि कुवैत में के अनुरोध पर भारत ने हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में देश की सहायता के लिए एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम को भी तैनात किया है। कुवैत में अपने 2 सप्ताह के प्रवास के दौरान टीम ने वहां के पीड़ित व्यक्तियों का परीक्षण किया है और उनके उपचार में भी बहुत अमूल्य चिकित्सा सहायता भी प्रदान की है और अपने कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया है। यह कहना है कुवैत की सरकार का। इतना सब कुछ होने के बावजूद कैसे हम भारत के खिलाफ बोल सकते हैं। प्रवक्ता ने आगे जोर देते हुए यह भी कहा है कि इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारे संबंधों की जो मैत्रीपूर्ण और सहकारी प्रकृति को सही तरीके से उसको पहचाना भी जाता है और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले लोगों के ऊपर कुवैत की सरकार कड़े से कड़े जो कार्यवाही वो कर सकती है वो करे। भारत कुवैत संबंधों का ऐतिहासिक आधार भी कुवैत दूत ने भारत को बताया है साथ ही साथ। और इसमें एक और बात ये भी निकल करके आई है कि कुवैत के लोग इसमें बिल्कुल भी सहयोगी नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारतीय मुसलमानों का ही सबसे बड़ा हाथ है। ये सभी हैंडल्स जो हैं वो पाकिस्तान प्रायोजित होने के पूरे आसार इसमें लगते हैं। लेकिन इन जितने भी हैंडल्स हैं इनको आगे बढ़ाने का और इनको फॉलो करके इनके ट्वीट को रीट्वीट करने का और यहां तक कि एक अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री के द्वारा उसी आधार पर एक चिट्ठी तक लिख देना इस बात को पुष्ट करता है कि भारतीय मुसलमान पूरी तरीके से जो भी इन ट्वीट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो पूरी तरीके से गद्दारी के ऊपर उतर आए हैं। इससे पहले भी कतर में भारत के राजदूत ने ट्वीट किया था और कहा था कि यह स्पष्ट है कि हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश के भीतर विभाजन पैदा करने के लिए बहुत सारे नकली पहचान का इस्तेमाल करके ट्वीट्स किए जा रहे हैं और हमारी सेना के खिलाफ भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। कृपया जो वास्तविकता है उसको आप समझें और कलह को बोने की इन सभी जितने भी कुत्सित प्रयास हैं इनसे आप लोग प्रभावित ना हो। हमारा ध्यान पूरी तरीके से कोविड-19 पर है और ये सभी के सभी देश भारत के साथ मिलकर के इस पेंडेमिक के साथ में लड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए सुल्तान कबूरा विश्वविद्यालय के मोना बिन्त फहद सहायक हैं जो कुलपति हैं, उनके हवाले से भी नकली ट्वीट्स बहुत सारे प्रसारित किए गए हैं और ओमान के डिप्टी पीएम
सैयद फहद की बेटी ने कहा है कि अगर भारत सरकार भारतीय मुसलमानों के उत्पीड़न को नहीं रोकती है तो ओमान में 10 लाख भारतीय हैं, हम उनको निष्कासित कर देंगे। इस प्रकार से ये जो पूरा का पूरा जो ट्वीट है ये सैयदा मोना नाम के हैंडल से किया गया था। इसकी भी जांच की गई थी और ये सारे के सारे अकाउंट भी फेक ही मिले हैं। इसके अलावा मोना फहद 13 नाम से भी ट्वीट्स आए हैं और ये सारे के सारे फर्जी अकाउंट निकले हैं और इन सब में भारत में बैठे हुए मुसलमानों और पाकिस्तान के मुसलमानों का ही हाथ निकला है। अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों, अगर हम इस पूरे के पूरे सारी की सारी चीज़ों को अगर हम क्रॉस चेक करते हैं तो इसमें हमें निकलता क्या है। अल्पसंख्यक आयोग का मंत्री है जो अल्पसंख्यकों का मंत्री है और वो जो अल्पसंख्यकों को रिप्रेजेंट करता है और उसका संदेश सारे के सारे अल्पसंख्यक दिल्ली के तो कम से कम सुनते हैं और वहीं से वो संदेश सभी मुसलमानों में भी जाता है। जो हमने पिछले दिनों देखा है, कुछ हिंदू नामधारी भी, अफसोस ये है कि कुछ हिंदू नामधारी लोग भी इस तरीके की बात करते हैं कि अरब कंट्रीज में भी तो हिंदू रहते हैं, अगर वो हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार करने लग गए तो क्या होगा। लेकिन हमें यहां से पता लगता है कि उन देशों की, जो मंत्री ने कहा है कि उन देशों में हम भारतीय मुसलमानों की बहुत इज्जत है, इन 4 देशों के स्टेटमेंट से हमें यही पता लगता है कि वो हमारे इंटरनल मैटर में कोई वास्ता मतलब सरोकार नहीं रखते हैं। इसका सीधा मतलब है कि यहां के रहने वाले भारतीयों की कोई इज्जत उनकी नज़र में नहीं है, क्योंकि ये बात लेकर ही इज्जत के ऊपर आए हैं। सिर्फ इतनी बात नहीं की है कि मानवता के तहत ये इज्जत की बात की है, सम्मान की बात की है, तो इससे यही संदेश जाता है कि भारतीय मुसलमानों की इन 4 कंट्रीज में तो कम से कम कोई इज्जत नहीं है। दोस्तों, जब भी कोई मैटर होता है 2 देशों के बीच में तो उनके इंटरनल मैटर्स में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है और भारतीय मुसलमानों की और उन देशों में रहने वाले भारतीय लोगों की जो नागरिकता है उसके विषय में हम पूर्व में एक वीडियो बना चुके हैं। यदि किसी को फिर भी संदेह है कि उन देशों में नहीं सताया जाता है, यहीं सताया जाता है, तो उस वीडियो को जाकर के अवश्य देख लीजिएगा। तो इस तरीके से इन सभी देशों ने सामने आकर के भारत का साथ दिया है, भारतीय मुसलमानों, खासतौर पर उन लोगों के जो इन ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करते हैं और इस तरीके के फेक न्यूज़ को फैला रहे हैं, उनके मुंह पर थूक करके जूते के ऊपर तब मारा है। इससे देश को बड़ा संबल मिलता है और इस तरीके के फेक लोगों के चेहरे पर बहुत बुरी तरीके से तमाचा पड़ता है। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे, अच्छी लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।